माता है, जहाँ पे दर्शन करने को लेके कल विवाद पैदा हुआ था, जिसमें हमने कई बार पैलेस के लोगों के साथ नेगोशिएशन किया कि वो कितने लोगों को अंदर अलाउ कर सकते हैं। आप बिल की बात करें और बात चल रही थी, तो किसके साथ बात चल रही है? क्योंकि अगर कोई भी अपना हक बिल के थ्रू मांगता है या बिल की बात होती है तो वो एग्जीक्यूटर ही है। तो आज तक एग्जीक्यूटर तो सामने आया नहीं। मेरा मानना है कि प्रशासन की जो जिम्मेदारी, ऐसे समय में प्रशासन का जो पहला कर्तव्य एकमात्र होता है कि कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े, और कानून व्यवस्था आप देखो कि शांतिप्रिय ढंग से गए हैं। अब ये तो इन द सेंस दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब कोर्ट में मामला जाता है वो लंबा खींची जाता है। देखो, कोर्ट में जाना सभी का अधिकार है, कोर्ट में जो निर्णय होगा उसकी पालना हम सबको करनी पड़ेगी। उदयपुर में विश्वराज सिंह मेवाड़ के महाराणा की पदवी पर विराजित होने और राज तिलक की रस्म के बाद सिटी पैलेस में धूणी माता के दर्शन को लेकर विवाद गहरा गया है। वहां दूसरे दिन भी सिटी पैलेस का मुख्य द्वार बंद है और अन्य जो 3 मार्ग हैं वहां पर भी पुलिस जाब्ता तैनात हैं। तीनों ही दरवाजे बंद कर रखे हैं। फिलहाल मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात है। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल भी मौके पर पहुंचे हैं। जिला कलेक्टर का कहना है कि उनके द्वारा दोनों ही पक्षों में रजामंदी के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए दोनों ही पक्षों से कुछ लोगों को बुलाया गया है, 5-5 प्रतिनिधियों को, और उनके बीच वार्ता कर इस समस्या का समाधान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ कहीं ये भी बात आ रही है कि जो दूसरा पक्ष है सिटी पैलेस में, जो अरविंद सिंह मेवाड़ की तरफ से, वो न्यायालय में भी जा सकते हैं। दूसरी तरफ विश्वराज सिंह का कहना है कि अगर ये मामला न्यायालय में जाता है तो काफ़ी लंबा खींचेगा और केवल उनके दर्शन की बात है, वो उनका अधिकार है और वो उनका हक है, उसके तहत वे दर्शन करेंगे। इस तरह विश्वराज सिंह मेवाड़ और उनके समर्थक इसी बात पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। आपको बता दें कि सुबह से विश्वराज सिंह मेवाड़ के आवास समौर बाग में कई लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं। राजपूत समाज के विभिन्न संगठन, राव उमराव के साथ ही शहरवासी भी वहां जुट रहे हैं। सिटी पैलेस का मुख्य द्वार भी बंद हैं, इसके जो दूसरे जो द्वार हैं वो वे भी बंद हैं और सभी जगह चारों तरफ भारी पुलिस बल तैनात कर रखा है। प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पर डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं। फिलहाल अभी तक कोई वार्ता नहीं हुई है, लेकिन प्रशासन और जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल का स्पष्ट कहना है कि हम प्रयास कर रहे हैं कि दोनों पक्षों को आमने सामने बैठाएं और इसका रास्ता निकालें। जबकि रात को यह तय हुआ था कि प्रशासन द्वारा जो धूणी माता के स्थल और ये पूरे रास्ते को कुर्क कर दिया गया है, लेकिन अभी तक खास तौर से जो महेंद्र सिंह का जो विपक्षी हैं, एक तरह से अरविंद सिंह मेवाड़ की तरफ से उस अपने भवन का, धूणी माता स्थल का पोजीशन सरकार को नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर अभी टकराव की स्थिति बनी हुई है, गेट बंद हैं और प्रशासन कहीं न कहीं उस पोजीशन को अपने कब्जे में, सरकार के अधीन लेने में नाकाम साबित हो रहा है। और इसी के चलते फिर वही स्थिति कहीं न कहीं बनती हुई दिख रही है कि अब आज भी विश्वराज सिंह मेवाड़ महाराणा की पदवी पर विराजने के बाद, राज तिलक की रस्म के बाद क्या धूणी माता के दर्शन कर पाएंगे या नहीं, इस पर असमंजस बरकरार है। फिलहाल जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल का ये कहना है कि वे दोनों ही पक्षों से सर्वसहमति से इसका रास्ता निकालने के लिए प्रयासरत हैं और हर संभव यही करेंगे कि कानून व्यवस्था बनी रहे, कि अशांति का माहौल उत्पन्न न हो और इस समस्या का समाधान भी हो जाए, विश्वराज सिंह मेवाड़ दर्शन भी कर ले। लेकिन फिलहाल अभी स्थिति असमंजस की बनी हुई है और कहीं न कहीं टकराव की स्थिति आप विश्वराज सिंह मेवाड़ और अरविंद पोसवाल के बयानों में भी देख सकते हैं। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर विश्वराज सिंह मेवाड़ और अरविंद पोसवाल क्या कुछ कह रहे हैं, इन पूरे मुद्दे को लेकर सुनिए इनके दोनों के आमने सामने के ये बयान। तो मेरा तो पूरा हक बनता है कि मैं वहाँ जा के रोक लगाऊं और कानूनी स्थिति तो यही है। एकलिंग जी मंदिर की बात है, आप मंदिर को कैसे बंद कर रहे हो? और मंदिर में कौन सा क्रिमिनल ट्रेसपास? हम तो दर्शन दे के वापस आएंगे। क्या ये तानाशाही है? किस तरह से मानते हैं? अब तानाशाही है, अगर मैं नहीं कर पाता हूँ तो ये तो प्रशासन के फेलियर है। कल की जो घटना घटी थी, क्योंकि कुछ भीड़ इकट्ठी हो गई थी,
तो निश्चित रूप से जब ऐसी भीड़ इकट्ठी होती है तो कई बार कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो उसका लाभ उठा सकते हैं। तो इसी को देखते हुए आज पूरी व्यवस्था पुलिस के द्वारा की गई है। आप देखोगे कि जो भी हमारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स थे, जो पैलेस को जाने वाली रोड है उस पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। कानून व्यवस्था के लिए मैं एक बात तो ज़रूर कहना चाहता हूँ कि एक तो मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग ने मुझे साथ दिया, और मुझे खुशी है कि मेवाड़ के लोग गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन आवाज़ उठानी है, लेकिन कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है, वो तो मैं स्पष्ट कर देता हूँ। और इसके अतिरिक्त जो हमारे क्योंकि दोनों पक्षों से हमारी रात भर से बात चल रही है, पिछले 3 दिन से बात चल रही है, और दोनों ही पक्षों ने हमें ये आश्वासन दिया है कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेंगे। और दोनों ही जो पक्ष है बहुत ही जिम्मेदार नागरिक है, यहाँ के प्रतिष्ठित लोग हैं, उदयपुर शहर के प्रतिष्ठित लोग हैं। सभी लोग उनको बहुत सम्मान भी करते हैं और उनकी तरफ देखते भी हैं। तो मेरा मानना है कि कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे कि कानून व्यवस्था बिगड़े। और धूनी का दर्शन, अगर ये पहले फर्स्ट स्टेप है जो कलेक्टर ने कहा कि हम प्रॉपर्टी 145 में लेते हैं, तो एक कदम वो है, फिर उसके बाद देखते हैं आगे दर्शन के लिए। तो कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसके बाद हमने उसको सीआरपीसी के तहत उसको रिसीवरी में लिया है और थानाधिकारी घंटाघर को उसका रिसीवर नियुक्त किया है। रिसीवर का मतलब ये है कि वो उतना जो विवादित स्थान है वो सरकार के कब्जे में रहेगा। अब जो वार्ता में बात चल रही थी, वो जो वार्ता करते हैं वो ही कह सकते हैं कि सही है कि गलत, लेकिन ये बात मेरे पास भी आई थी कि पहले कुछ 10 गाड़ी, फिर 5 लोग, फिर 10 लोग, फिर 3 लोग। तो मेरे ख्याल से सही क्या है, एक्चुअली ये सीरियस प्रपोजल था कि सिर्फ ज़्यादा समय लेने के लिए कि लोग थक जाएंगे, इसलिए ये बात फेंकी जा रही थी। वो सच क्या है तो वो मैं नहीं कह सकता हूँ। और जहाँ तक बात है कि जो विवाद का बिंदु था, एक धुनी अंदर एक धुनी माता है जहाँ पे दर्शन करने को लेके कल विवाद पैदा हुआ था, जिसमें हमने कई बार पैलेस के लोगों के साथ नेगोशिएशन किया कि वो कितने लोगों को अंदर अलाउ कर सकते हैं। जब भी आप बिल की बात कर रहे हैं और बात चल रही थी, तो किसके साथ बात चल रही है? क्योंकि अगर कोई भी अपना हक बिल के थ्रू मांगता है या बिल की बात होती है तो वो एग्जीक्यूटर ही है। तो आज तक एग्जीक्यूटर तो सामने आया नहीं, किसी और से बात हो रही है, तो अब तो इसलिए ये भी एक प्रश्न तो उठता है। तो 10 से 12 बार से ज़्यादा नेगोशिएशन किया गया, जो नेगोशिएशन हमारी फेल हो गई। अब ये जो प्रशासन ने कल जो ढील बताई है, मैं तो यही वर्ड यूज़ करूँगा, ढील बताई है। और अगर ये बताते रहते हैं तो ऐसे जैसे आपने प्रश्न पूछा है, ये ऐसे प्रश्न तो ज़रूर उठेंगे। मेरा मानना है कि प्रशासन की जो जिम्मेदारी, ऐसे समय में प्रशासन का जो पहला कर्तव्य एकमात्र होता है कि कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े। और कानून व्यवस्था आप देखोगे शांतिप्रिय ढंग से गए हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव भी वही था और वो ऑब्जेक्टिव अपन प्राप्त करने में सफल हुए। और उसके बारे में आगे क्या निर्णय है, दोनों पक्ष अपना अपना, अब तो न्यायालय में मामला चलेगा, अपना पक्ष देंगे, जवाब देंगे और उसके बाद उसके बारे में निर्णय लेंगे। अब ये तो इन सेंस दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब कोर्ट में मामला जाता है वो लंबा खींची जाता है, लेकिन कोर्ट का रास्ता तो सबके लिए खुला है, तो अगर वो जाएंगे तो जाएंगे। देखो, कोर्ट में जाना सभी का अधिकार है, कोर्ट में जो निर्णय होगा उसकी पालना हम सबको करनी पड़ेगी। तो आपने देखा किस तरह से ये पूरा मामला पिछले 3 दिनों से काफ़ी गरमाया हुआ है। उदयपुर शहर में जो सिटी पैलेस महाराणा प्रताप के ये वंशज हैं, वहाँ पर ये टकराव की स्थिति बन गई है। महेंद्र सिंह मेवाड़ का निधन हुआ, उनके छोटे भाई हैं अरविंद सिंह मेवाड़, जो कि अभी तक प्रत्यक्ष तौर पर सामने नहीं आ रहे हैं। वह सवाल भी विश्वराज सिंह मेवाड़ ने उठाया है। विश्वराज सिंह मेवाड़ का कहना है कि वे उनके पुश्तैनी ये संपत्ति हैं, उसको लेकर जो विचाराधीन मामला है कोर्ट में पहले से विचाराधीन है और उसका वे पूर्ण रूप से पालन भी कर रहे हैं। बात सिर्फ उनके परंपरा की है और वे इस परंपरा को निभाने के तहत धूनी माता के दर्शन करने के लिए सिटी पैलेस में जाना चाहते हैं और दर्शन करके वापस लौट जाएंगे, लेकिन जबरन प्रशासन द्वारा उनका रास्ता रोका जा रहा है। और खास बात है कि प्रशासन द्वारा इस भवन को, उस विवादित जगह को कुर्क कर ली है, फिर प्रशासन उसका पोजीशन अपने पास क्यों नहीं ले पा रही है। यह यक्ष सवाल न सिर्फ विश्वराज सिंह मेवाड़ उठा रहे हैं, बल्कि उनसे जुड़े सभी समर्थक भी यही सवाल कर रहे हैं। और इधर प्रशासन का कहना है, जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल का कहना है कि गेट अभी बंद है और जो पक्ष हैं अरविंद सिंह मेवाड़ का पक्ष, उनकी तरफ से पोजीशन नहीं दिया जा रहा है, दरवाजे बंद हैं वे, लेकिन फिर भी मध्यस्थता के लिए दोनों पक्षों से वार्ता के प्रयास कर रहे हैं। और उनका कहना है कि क्योंकि मेवाड़
का मान सम्मान पूरे देश और दुनिया में बना हुआ है। लोगों की एक अलग श्रद्धा न सिर्फ उदयपुर बल्कि उदयपुर के इस महाराणा प्रताप के वंशज के प्रति हैं और यह भी बनी रहें और इसी के तहत वे प्रयास कर रहे हैं कि इस बीच का कोई मार्ग निकले। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है और हम प्रयास करेंगे इस घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद।